साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा, जानिए क्या बंद, क्या खुला रहेगा, कहां होगी छूट, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं कि देश में लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। 3 मई को लॉकडाउन पूरा होने जा रहा था और आज सरकार ने अहम घोषणा करते हुए इसे 2 हफ्तों तक यानी 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन इस दौरान सभी कुछ बंद नहीं रहेगा। निश्चित क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ संस्थान सेवाओं को खुले रखने की अनुमति दी गई है। आज की सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण हॉटस्पॉट के रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की पूरी सूची जारी की है। यानी 17 मई तक किस जोन में किस चीज को छूट और क्या बंद रहेगा। रेड जोन के भीतर और बाहर के रिहायशी इलाकों में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन की अवधि पूरी होने तक शॉपिंग मॉल, पब्स, सिनेमाघर, धार्मिक स्थल, जिम, पार्क आदि भी पूरी तरह बंद रहेंगे। 17 मई तक एक जिले से दूसरे जिले में जाने की फिलहाल कोई परमिशन नहीं मिलेगी। यदि कोई राज्य पूर्ण रूप से ग्रीन जोन में आता है तो ऐसे में वहां स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है। लॉकडाउन के दौरान ओपीडी चिकित्सा क्लिनिकों को सामाजिक दूरियों के मानदंडों के साथ रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे और विमान जैसी सेवाएं स्थगित रहेंगी। जोन में ट्रकों को नहीं रोका जाएगा। इन्हें पुराने पास के आधार पर ही संचालन की परमिशन होगी। अब एक ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर ही मौजूद रह सकेंगे। इन ट्रकों के लिए नए परमिट की जरूरत इस समय नहीं होगी। कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है। ये पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सभी कोविड-19 क्षेत्रों में 65 साल से ऊपर की आयु के लोगों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहना होगा। सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच लॉकडाउन के दौरान कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा। ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है। न्यूनतम 6 फुट की सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री हो सकेगी, लेकिन इनकी दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति अलाउ नहीं होंगे। 4 व्हीलर में ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर अधिकतम 2 व्यक्ति अलाउ होंगे। इसके अलावा 2 पहिया वाहन पर कोई भी अतिरिक्त सवारी नहीं बैठाई जा सकेगी। कोविड-19 रेड जोन मूवमेंट में वाहनों को केवल लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत गतिविधियों के लिए ही अनुमति दी जाएगी। ग्रीन जोन में 50% क्षमता तक बसें चलेंगी, जबकि ऑरेंज जोन में कैब और निजी वाहन की इजाज़त होगी। ग्रीन जोन में 50% क्षमता तक बसें चलेंगी, जबकि ऑरेंज जोन में कैब और निजी वाहन की इजाज़त होगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल एक ड्राइवर और एक यात्री की अनुमति दी जाएगी। रेड जोन में इनके लिए होगी अनुमति। लॉकडाउन के दौरान रेड जोन के सारे उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए परमिशन रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टे आदि अभी चालू रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल के अलावा अन्य सारी दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही यहाँ कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियाँ होंगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट जैसी गतिविधियां इस दौरान जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी संचालन का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी आदि सेवाएं इस दौरान चालू रहेंगी। ऑरेंज जोन में इन्हें मिली है परमिशन। प्राइवेट कार एवं कैब में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर अधिकतम 2 ही लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति को अनुमति नहीं होगी। किसी जिले के अंदर आना जाना कर सकेंगे। ग्रीन जोन में दी गई है छूट। शराब, बीड़ी, पान, गुटखा आदि वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी, लेकिन इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा। इन्हें इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि एक ही समय पर दुकान पर 5 लोग ही हों और 6 गज की दूरी हो। डिपो से 50% बसों के संचालन में छूट दी गई है, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति दी गई ताकि संक्रमण ना फैल सके। यहाँ पर तमाम गतिविधियों के लिए, सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति आवश्यक होगी, लेकिन इन्हें भी सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना ही होगा। इस जोन में किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई कार्यक्रम आयोजित करने से पहले स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिल भी जाती है तो उस कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना कि जो लॉकडाउन बढ़ा है 17 मई तक जो लॉकडाउन की सीमा कर दी गई है, तारीख कर दी गई है, उसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनको बंद रखा है और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनको एक उचित जो है मापदंड पर जारी रखने की अनुमति भी मिली है। तो इन सभी जो है सेवाओं के लिए अनुमति लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो सभी लोग नियमों को समझें और जो है अपनी जो प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू या फिर बंद रखें। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है। इसी प्रकार से निरंतर आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज की वीडियो के लिए